नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी इत्तला। KCR ने मरकज़ से किया इज़हार तशक्कुर। हम किसी से तसाज़ुम नहीं चाहते, हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार है, बशर्ते कि हमारे काम हो। तेलंगाना असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। गवर्नर कोटे से नामजद MLC की हलफ बर्दारी पर हुक्म इल्तिवा पीर तक बरकरार। उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसे को मुनहदिम करने के दौरान तशद्दुद। फायरिंग में 6 हलाक, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू नाफिज। बजट इजलास। BRS के MLAs व MLCs ऑटो के जरिए पहुंचे असम्बली। चंद्रबाबू के अमित शाह से तो YS जगन की PM मोदी से मुलाकात। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को बाद अज़ मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मरकज़ी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इत्तला दी। वज़ीर आज़म मोदी ने X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से नवाजा जाए। एक मुमताज़ आलम और सियासतदान के तौर पर नरसिम्हा राव गारू ने मुख्तलिफ़ सलाहियतों में हिंदुस्तान की वसी पैमाने पर खिदमत की। कहा वह आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला, मरकज़ी वज़ीर और कई सालों तक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट और क़ानूनसाज़ असम्बली के तौर पर किए गए काम के लिए एकसां तौर पर याद किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, इनकी दूरअंदेश क़ियादत ने हिंदुस्तान को इक़्तिसादी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा किया, जिसने मुल्क की खुशहाली और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। BRS के MLAs ने ऑटो ड्राइवरों पर हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए ऑटोस में असम्बली पहुँचे। साबिक़ वज़ीर फ़ाइनांस व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव, T श्रीनिवास यादव, श्रीधर रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी और दीगर MLAs ने MLA क्वार्टर से ऑटोस में असम्बली पहुँचे। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। बताया जाता है कि 2 महीनों में 21 ऑटो ड्राइवर्स ने ख़ुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि वह हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत का खैर मक़दम करते हैं, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह ऑटो ड्राइवर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। उन्होंने कहा, मुफ्ती स्कीम के पेश नज़र ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6 लाख से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स सही तरीके से कमाई ना होने की वजह से अपनी ऑटो की EMI अदा करने से भी कासिर हैं और बहुत से ऑटो ड्राइवर्स फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ख़ुदकुशी करने वाले ड्राइवर्स के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपये मुआवजा अदा किया जाए। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि ख़ुदकुशी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 10 लाख रुपये मुआवजे को भी हुकूमत के बजट में शामिल किया जाए। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए मजलिस कांग्रेस हुकूमत का हर तरह से ताउन करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार हैं, बशर्ते यह है कि हमारे मसाइल हल हों, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नज़रअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर पेश किए गए तहरीक इज़हार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम दानिश्वर को नुमाइंदगी देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह दीगर कॉरपोरेशनों और बोर्ड में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि जिस भी मुसलमान को आप ओहदा देने से पहले इसकी तहक़ीक़ात कराएँ और एक ईमानदार इंसान को ओहदा दें। इसी तरह अकबरुद्दीन अवैसी ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। A due share of appointment is being given to Muslim minorities also, sir. Whether it is
Human Rights Commission, whether it is State Information Commission or whether it is State Council for Higher Education, sir, we want a representation to be given to Muslims also, sir. अदालतों में भी पब्लिक प्लीडर्स में मुसलमानों को देने के लिए मैं आपसे मुतालबा करूंगा। सर, मैं ये भी कहूंगा कि वी ऑल्सो हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी मैं ये आपसे आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू जानने वाले को भी आप एक नुमाइंदा बनाइए, इसलिए क्योंकि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है और इस उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ उस वक्त के टीआरएस की हुकूमत ने दी थी, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। मौक़िफ़ तो मिला और दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ वो मुकम्मल इंसाफ नहीं हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उर्दू की बका के लिए, उर्दू की हिफाजत के लिए और उर्दू को उसका हक दिलाने के लिए आप उर्दू जानने वालों को मौका देंगे और उर्दू को बचाएंगे। सर, एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इन ऑल द कॉरपोरेशंस आल्सो सर, वेरेवर आप जो कॉरपोरेशंस बनाएंगे उसमें मुसलमानों को आप नुमाइंदगी दीजिए। जब मैं मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आपसे यह भी दरखास्त करूंगा कि जो भी मुसलमान को आप नुमाइंदगी दे रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से उस मुसलमान के ताल्लुक से रिपोर्ट भी मंगाइए। ऐसा नहीं कि बस मुसलमान है दे दें, ऐसे मुसलमान को दें जो वाकई में ईमानदारी, दियानतदारी के साथ काम कर सकता है। ऐसे लोगों को दीजिए और इसके लिए हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा 60 बरस से ज्यादा हमारा सफर 1960 से लेकर आज तक, संजीवैया साहब के दौर से लेकर आज रेवंत रेड्डी साहब तक हम इस ऐवान में नुमाइंदगी करते आए हैं, तो हम उनका साथ दिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमारा साथ का मतलब क्या है? हमारे मसाइल का हल, हमारी परेशानी को दूर करना, हमारी मुफलिसी को दूर करना, हमारे ऊपर होने वाले मजालिम को खत्म करना, हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी पर इंसाफ देना, यही हमारा मुतालबा है। हम क्या चाहते हैं? हम किसी से तसादुम नहीं चाहते। हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार हैं, बशर्त ये कि हमारे मसाइल हल हो। हमारे साथ दूसरे दर्जे का शहरी का सुलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नजरअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। सर, आई वुड ऑल्सो लाइक to say that I am thankful the government has included an eminent minority expert in TSPSC, sir. I thank the government for that. The government has promised to strike a proper balance between the development of the state in various fields and welfare of all sections of society. When we discuss the vote on account budget in the House, I would speak on the specific issues relating to various sectors as well as scheduled caste, scheduled tribe, backward class, minority, disabled, etc. Sir, I hope all the farmers covered under Raitu Bandhu. बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने के ऐलान पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड तेलंगाना की आवाम के लिए एक एजाज़ है। केसीआर ने बीआरएस पार्टी की जानिब से पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबे का एहतराम करने पर मरकज़ी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। केसीआर ने साबिक़ में तेलंगाना कानून-साज़ असम्बली में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे के इन्हदाम के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद बरपा हुआ। तशद्दुद में 6 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई और 250 अफराद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या जुमेरात को पेश आया, जिसकी वजह से इस हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात को काबू में लाने के लिए वहाँ नज़र आने पर गोली मार देने के अहकामात जारी कर दिए गए। जारी हंगामे के बायस इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। बताया जाता है कि अदालत के हुक्म पर ओहदेदारों ने मस्जिद और मदरसे को गिराने की कोशिश की। ओहदेदारों ने कहा कि मस्जिद और मदरसा गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है। पुलिस की भारी जमयत के साथ अहलकार इलाके में पहुंच गए और दावा किया कि मदरसा और मस्जिद गैर कानूनी जगह पर है, जिसको बुलडोज़र से मिसमार कर दिया गया। हल्द्वानी वाक़े में पेश आए इस वाक़े के ख़िलाफ़ मुकामी मुसलमानों ने काफ़ी एहतजाज किया
और बुलडोज़र कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इसकी वजह से वहां पर तशद्दुद हुआ। ज़ख्मियों में सरकारी अहलकार, म्युनिसिपल कारकुन और सहाफ़ी शामिल है। हमला करने वालों को गैर समाजी क़ुव्वतें करार दिया गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों को भी आग लगा दी। सरकारी ज़राए ने बताया कि अदालत ने हाल ही में हुक्म दिया कि मदरसा और मस्जिद गैर क़ानूनी जगह पर तामीर की गई थी और इसे गिरा दिया जाए। इस हुक्म के मुताबिक सरकारी अहलकार पुलिस की मदद से वहां पहुंचे। एसपी ने कहा कि वो अदालत के हुक्म के मुताबिक वहां गए थे। बुलडोज़र मैदान में दाखिल होते ही इलाके के अफराद व ख़वातीन ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस से इनका झगड़ा हो गया और रफ्ता रफ्ता वहाँ की सूरत हाल परेशान कुन होती गई। इसके बाद हालात को देखते हुए फायरिंग का ऑर्डर जारी किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू की मुलाकात के 48 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमा के रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 25 मिनट तक ये मुलाकात में आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर बातचीत हुई और दोनों के दरमियान ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। वाज़ेह है कि चंद दिन के बाद ही आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद के मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत की है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की इत्तेहादी जनसेना पार्टी पहले ही बीजेपी के साथ दोस्ती कर चुकी है। अब ये तीनों जमातें आइंदा इंतखाबात में एक साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह है कि YSRCP जिसने 2019 के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, तब से वो मरकज़ के साथ अपना इत्तेहाद बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को तयक़ुन दिलाया कि 2024 के इंतखाबात के बाद भी वो मरकज़ की हिमायत हासिल करेंगे और रियासत को दिए जाने वाले फ़ंड्स और तक़सीम की ज़मानतों पर भी तबादला ख़याल किया गया। कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवीसी ने आज ऐवान असम्बली में हुकूमत से 2021-22 और 22-23 के स्कॉलरशिप्स जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप्स जारी ना करने पर कॉलेजेस में तलबा को सर्टिफिकेट्स नहीं दिया जा रहा है और इन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कॉलेजेस के लिए एक गाइडलाइंस जारी करने का मुतालबा किया। सर, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि 2021 और 22 और 23 के साल के कई स्टूडेंट्स SC, ST, BC माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स और फीस रिएम्बर्समेंट को रिलीज नहीं किया गया। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये स्कॉलरशिप्स को रिलीज करिए, कुछ तो हिस्सा रिलीज कीजिए। और जब तक आप रिलीज करते हैं, पैनल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करना चाहूंगा कि जब तक कि आप पैसा रिलीज करते हैं, एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शन इशू कीजिए सारे कॉलेजेस को या सारे सोसाइटीज और ट्रस्ट जो ये कॉलेजेस चलाते हैं, जिनकी फीसेस ड्यू हैं, वो लोग आज स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट आप ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जब तक फीस रिएम्बर्स होगी और पैसा कॉलेजेस को जाएगा, तब तक के वो किसी भी स्टूडेंट्स को हरासा ना करे, परेशान ना करें, हैरेस ना करें, उनके सर्टिफिकेट्स को रिलीज से ना रोकें। दिस ऑर्डर हैज टू बी इशूड सर, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर सफरिंग, मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, मेनी स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट सर। नौकरी के लिए जहां पर भी नौकरी मिली सर्टिफिकेट्स देना है, लेकिन कॉलेजेस के पास सर्टिफिकेट्स हैं और वो सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि फीस रिएम्बर्समेंट उनको नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी।
ये बहुत ही बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, उनके मुस्तकबिल का, और इस पर गौर करेंगे। हाईकोर्ट ने गवर्नर कोटे के तहत नामजद 2 MLC आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम की हलफ बर्दारी पर हुक्म इल्तिवा को पीर तक बरकरार रखा। चीफ जस्टिस आलोक और जस्टिस जे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने आज दूसरे दिन भी इस केस की समाअत की और आइंदा समाअत को 12 फरवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म इल्तिवा को पीर तक बरकरार रखने का ऐलान किया। इम्कान है कि पीर को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस आलोक और जस्टिस जे अनिल कुमार ने आज दिन भर गवर्नर कोटे के अरकान कौंसिल की नामजदगी के मुतालिक BRS कायदीन के मुकदमे की समाअत के दौरान गवर्नर के इख्तियारात और अदालत के दायरे कार व दीगर कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया। दरख्वास्त गुजार के वकला के अलावा हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल और दीगर वकला ने अदालत में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अपने मौक़िफ़ का दिफा किया। कई घंटों की समाअत के बाद जस्टिस आलोक ने मुकदमे की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी करके नामजद अरकान की हलफ बर्दारी पर जारी किए गए हुक्म इल्तिवा को बरकरार रखने का फैसला किया। हैदराबाद की मीर चौक पुलिस ने चोरी के केस में एक शख्स को जहीराबाद के चरखपल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ऑटोमोबाइल्स में चोरी की वारदात पेश आई थी। 7 तारीख को ओनर ने मीर चौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को जहीराबाद के आगे चरखपल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जो आसाम का रहने वाला बताया गया है। ये शख्स जो इसी दुकान में काम करता था और मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसने 14,50,000 रुपये की रकम चोरी करके राह फरार इख्तियार कर रहा था, जबकि जहीराबाद के आगे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर ने मीडिया को तफसीलात बताई। मीर चौक पुलिस स्टेशन एरिया में सुल्तानपुरा नूर खान बाजार में जमजम फास्टनर्स बोल के एक ऑटोमोबाइल शॉप है, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का। उस दुकान में चोरी हुआ बोल के 7 तारीख के दिन एक कंप्लेंट आया था। साथ ही हमारे मीर चौक DI दिलीप कुमार और उनका क्राइम टीम और SHO राजकोंडा रविंदर, ये लोग जाके वहां पर केस रजिस्टर करके ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और वो वहां पर जो अपने को सबूत मिले टेक्निकली आपने को जो सबूत मिले उसके जरिए कल शाम में 5:30 बजे चिरागपल्ली जहीराबाद के नजदीक जो है सो एक मुलजिम इनको पकड़े गया। इनका नाम है पुपुन डोले, ये असम का रहने वाले हैं। इनको पकड़ के अपन इंट्रागेशन करे पूछताछ करने से उन्होंने जो है सो ये जुर्म जो है सो कबूल लिए। इन्हों जो है सो असम के रहने वाले हैं। इन्हों वही दुकान में काम करते थे और वही लोकेलिटी वही बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे है सो पेंट हाउस पे रहते थे। इन्हों पिछला एक 6 महीनों से उनके पास काम कर रहे हैं और इनको समझ में आया कि 9:30 के बाद में दुकानदार बंद कर लेके जाता और वहीं रहते और इनको पैसे चाहिए। इनको ये पुनपुन डोले के इनका फैमिली पर्टिकुलर्स और इनके बारे में कुछ भी ओनर नहीं जानता। तो अपन एक अयाशी जिंदगी जीने के लिए ये पैसा चोरी करना बोल के समझ के 7 तारीख के दिन 6 तारीख के रात 7 तारीख के सुबह एक राड वो उसमें ट्रैक्टर का स्पेयर है वो लेके वो ग्रिल को तोड़ के लाक तोड़ के अंदर जाके उसमें है सो जो कैश काउंटर में है सो 14,50,000 रुपये चोरी कर लेके अपने गांव को जा रहे थे। तो उन्होंने जाने के जैसा उनको मालूम है सो रास्ता जो है सो वह निजामाबाद ऐसा जहीराबाद से जाके निजामाबाद जाके वैसे जाने का जो रास्ता है वैसे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग टेक्निकल एविडेंस और मैनुअल एविडेंस दो भी लेके उनको कल हमारे DI दिलीप कुमार और इनका SI नरसिम्हा, कांस्टेबल्स हेड कांस्टेबल श्रीनिवास राव, कांस्टेबल संतोष और अंजन राव, ये लोग इसमें कड़ी मेहनत करें। ये लोगों को ये सब भी हमारे DCP साहब साई चैतन्य साहब के सदारत में और वेंकटेश्वर राव ACP मीर चौक के निगरानी में हुआ। ये इसमें अपने SHO मीर चौक रविंदर ये लोग भी ताउन करे। ये लोगों को बधाई देते हुए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ,
हर दुकानदार से भी एक ही गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी को भी काम पे रख रहे हैं, काम पे रखने से पहले उसका डिटेल्स लीजिए, उनका कहाँ रहने वाला, कहाँ का है, उनका कोई रिश्तेदार है, उनका आधार कार्ड क्या है, उनका फैमिली मेंबर्स कहाँ पर रहते क्या है, क्योंकि ऐसा चोरी आप लोग उसमें पैसे रखे किसको मालूम रहता, अंदर का भेज अल्लाह ने जाने। ये लोगों को दुकान में काम करने वालों को जानते हैं, ये लोग चोरी करने का चांस है। कम से कम अपने को फलाना आदमी करे बोले जैसा एक मालूमात तो होता। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप किसी को भी नौकरी रखने से पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ जांच करो आपके लेवल में। कम से कम उनका आधार कार्ड लीजिए, उनका फोन नंबर, उनका माता पिता कहाँ रहते, वो लोग कौन है, रिश्तेदार कौन है, उसके बारे में पता करके रख लेना जरूरी है। अगर कुछ इससे ज्यादा भी हो सकता और कुछ भी हो सकता तो मैं सबको भी ये मशवरा करते हुए खत्म करता हूँ। थैंक यू। प्रीवियस केसेस कुछ है क्या सर? इनके पास अभी चल रहा, फिलहाल तो हमारे नजर में कुछ नहीं आया, अगर कुछ है तो और उसमें भी बताए। इनको कौन लेके आके रखाए थे दुकान पे? उन्होंने खुद आए थे, इन्हों शॉप वाले रख लिए, आके रिक्वेस्ट करे थे मेरे को काम नहीं है, तो काम देने के वास्ते पूछे तो काम में रख लिया। काम में रख के डेली वेजेस में रखे, जिस दिन काम है उस दिन काम बोलते, और रहने के वास्ते ऊपर घर भी दिए। अमाउंट पूरा रिकवर हुआ सर? 100% जितना गया उतना जो इंटैक्ट प्रॉपर्टी मिला। थैंक यू। सफ़ा बैतुल माल शाख ज़हीराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बस स्टैंड के करीब जमीयतुल उलमा ज़हीराबाद के सदर मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद के हाथों आबदार खाना यानी मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मौलाना अतीक़ुर रहमान क़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इलाही शांति नगर, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद वसीम अहमद, मोहम्मद अख्तर हुसैन और TSRTC के DM व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सफ़ा बैतुल माल शाख ज़हीराबाद की जानिब से बस स्टैंड के पास मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी पीने का इंतज़ाम किया गया है। ये सब अहले खैर हज़रात के ताउन से है और हम गुजारिश करते हैं कि सफ़ा बैतुल माल के लिए ताउन जारी रखें और दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इस हज़रात की खिदमत को कबूल फरमाए और सफ़ा बैतुल माल के जितने कारकुनान हैं अल्लाह उनकी भी खिदमत को कबूल फरमाए और उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाकई में ये खिदमत पानी पिलाना वो बहुत बड़ी इबादत है। इंसानियत की खिदमत से क्या खुदा मिलता है। मामूली एक ख्वाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाई तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हम इंसानों को पानी पिलाएंगे तो अल्लाह क्या कुछ नहीं देंगे, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बहुत बड़ी इबादत है खिदमत क़ल्ब भी। इसके लिए है अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सबको तादेर खिदमत इंसानियत के लिए कबूल फरमाए। मुधोल मंडल के मौज़े चिंचाला में महकमे पुलिस की जानिब से सुबह के अवलीन सातों में ज़िला निर्मल SP की हिदायत पर कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए घर घर तलाशी ली गई और पेंडिंग चालानात के अलावा दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 111 मोटरसाइकिल, एक ऑटो और 3 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में मुधोल सर्कल इंस्पेक्टर मल्लेश और सब इंस्पेक्टर साई के अलावा दीगर मुकामात के सब इंस्पेक्टरान व TSSP पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ గారి యొక్క ఆదేశాల అనుసారము ముదోల్ సర్కిల్లో చించాల గ్రామంలో ఈ కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది। దీని ప్రధాన ఉద్దేశము ఈ క్రైమ్స్ ప్రివెన్షన్ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా ఒక 110 మోటార్ సైకిళ్ళు, ఒక 5 4 వీలర్లు డిటైన్ చేయడం జరిగింది। వాటిపై ఉన్న చాలాన్స్ కానివ్వండి, వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్లు చెక్ చేసి చూడడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమంలో మా ముద్దలకు సంబంధించిన 3 SIలు, అదేవిధంగా TSSP ఒక 20 మంది, అదేవిధంగా మా సర్కిల్ ఫోర్స్ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी इत्तला। KCR ने मरकज़ से किया इजहार तशक्कुर। हम किसी से तसाज़ुम नहीं चाहते, हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार है बशर्ते कि हमारे काम हो। तेलंगाना असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। गवर्नर कोटे से नामजद MLC की हलफ बर्दारी पर हुक्म इल्तिवा पीर तक बरकरार। उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसे को मुनहदिम करने के दौरान तशद्दुद, फायरिंग में 6 हलाक, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू नाफिज।
बजट इजलास, बीआरएस के एमएलएस व एमएलसीज ऑटो के जरिए पहुंचे असेंबली। चंद्रबाबू के अमित शाह से तो वाईएस जगन की पीएम मोदी से मुलाकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, आरा डिस्ट्रिक्ट।